चलो ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करें केमिस्ट्री का, कार्बोनेट्स कंपाउंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ जाता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम लोग उस पार्ट को पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। कार्बन का सिंबल क्या होता है? देखिए, कार्बन जो वर्ड है ये किससे बना है? कार्बो। पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन वर्ड जो है किस वर्ड से मिलकर बना है, तो किससे बना है? कार्बो से। पिछले, इसका मीनिंग क्या होता है? कार्बो का मतलब होता है कोल, यानी कि कोयला। कोल मतलब कोयला। ठीक है, कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। कार्बन को किससे दिखाते हैं? सी। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधातु। ये एक अधातु है। ठीक है, ये क्या है? अधातु। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसका परमाणु संख्या 6 होता है। पहला सेल में कितना होता है? 2, दूसरा में 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितना बचा? 4। ठीक है, समझ लो। पहला घर में कितना होता है? 2। इसका फार्मूला बताया गया था, याद कीजिए। 2n²। फार्मूला क्या होता है? 2n²। n का वैल्यू 1 देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर, यानी पहला घर में 2। अगर n का वैल्यू हम लोग 2 देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 का 2, 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 4 जा 8, यानी दूसरा घर का कैपेसिटी कितना? 8। n बराबर 3 देते हैं तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 9 2 जा 18। इस तरह अलग अलग सेल होते हैं, अलग अलग घर होते हैं। n का वैल्यू 4 देंगे, यही पूछा गया। n का वैल्यू 4 देंगे तो क्या होगा? 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 16 कितना हो गया? 32। सब घर का अलग अलग नाम है। पहला घर का नाम हम लोग दिखाते हैं K से, दूसरा L, M और N। ये यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। पहला घर का कैपेसिटी कितना? 2, 8, फिर 18 और फिर 32। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? जैसे कार्बन का पहला एटॉमिक नंबर 6 है, पहला घर में कितना रहेगा? 2, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4। और लास्ट में जितना बचता है उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ से अब मान लो तो इसी तरह से क्वेश्चन दे देता है आपको सोडियम। क्या था? बोलेगा सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या लिखिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहला में कितना? 2, दूसरा में 8, लास्ट में कितना बचा? 1। हो गया ना। तो अगर हम बात करें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वैलेंस कितना? 1। वैलेंस कितना? 1। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 होता है वो होता है मेटल। क्या होता है? यदि, यानी इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा? 1। अगर लास्ट में 1, 2 और 3 बचता है तो क्या होगा? वो मेटल। पहचान लेते हैं हम लोग। मेटल मतलब हो गया धातु। मेटल मतलब धातु। और अगर लास्ट में 5, 6, 7 बचा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बचा? 5, 6 और 7। हाँ, 8 में नोबल गैस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5, 6 और लास्ट में 7 बचा तो हो जाएगा तुम्हारा नॉन मेटल। 4 का भी यूज कर लिया था। जैसे 4 एक्चुअली है मेटलॉइड। 4 क्या होता है? मेटलॉइड है, जिसको बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। 5, 6, 7, 4 को यहाँ नॉन मेटल है, फिर भी इसको मान लेता है ये नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब क्या हो गया? अधातु। क्या हो गया? अधातु। और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 बचा, कितना बचा? 8, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैस। नोबल गैस। कौन कौन सा होता है नोबल गैस, बता सकते हैं? हीलियम होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, आरडी। 6 होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कार्बन को? देखिए, कार्बन के अराउंड में कितना, लास्ट में कितना बचा? 4। तो इसके 4 में 4 लाइन ऐसे, ये टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है? टेट्रावैलेंट।
यदि चतुसंयोजी मतलब इसके पास 4 जगह है 4 किसी से जुड़ने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, चतुसंयोजी, टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट चतुसंयोजी। इस पूछता है कि कैसा ये 4 बचेगा तो टेट्रा, 4 बचेगा तो टेट्रा। और ये तो हो गया। और किस तरह का ये बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड पूछता है कौन सा बॉन्ड बनाता है ये, कौन सा बंध बनाता है ये, कोवेलेंट, कौन सा, कोवेलेंट। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का। ये तो डायरेक्ट आपको याद रखना कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट। ठीक है, इतना नोट कीजिए पहले। जैसा लिखा वैसे लिख दीजिए ना, पहले इसको लिखिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला लिख लीजिए, फिर ये लिख लीजिए, सबसे क्वेश्चन बनता है यहीं से 2-3 तो क्वेश्चन आपका बन जाए। कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, पर स्टार्टिंग यहाँ से करो, इधर लिखो पहले, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इधर भी लिख लोगे तब भी चलेगा, इधर लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कार्बन, देखिए कार्बन का क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब कार्बन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। फिर भी इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इस पर पूरा बुक लिखा हुआ, ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे डिपेंडेड है, ठीक है। तो देखो कार्बन का क्वांटिटी कम है, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन अधिकतर जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं उनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए हम कार्बन के बारे में स्पेशल पढ़ना है। देखिए जितने भी एलिमेंट्स उसमें कार्बन एक तत्व है और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पूरा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कार्बन का जो मात्रा है वो हमको पढ़ना है कितना कितना है, ठीक है। तो पृथ्वी के क्रस्ट में यानी भूपर पट्टी में पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वहाँ पे कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 0.02%, 0.02%। और तुम्हारा एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 0.03% इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है। तो देखिए क्वांटिटी, कार्बन का क्वांटिटी कहाँ कहाँ पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट मतलब क्या होता है, भूपर पट्टी, भूपरपट्टी में कहाँ कितना पाया जाता है, 0.02%, ठीक है। और किसके रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, इसके रूप में पाया जाता है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है, यानी वायुमंडल में 0.0, ये भी पूछा जा चुका है, 0.03%। एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, वायुमंडल, ठीक है। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है ये बताएं, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि उसके लिए दोनों ही पॉसिबल नहीं हो पाता, ना किसी को 4 देना और ना किसी को 4 लेना, इसलिए आपको एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ना, जैसे तरह छोटा छोटा क्वेश्चन बन के हम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ना है एलोट्रॉप्स, क्या पढ़ना है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, अपरूप, एलोट्रॉप्स मतलब अप्रूप, कार्बन का हम पढ़ना है एलोट्रॉप्स, ठीक है। एलोट्रॉप्स क्या होता है पहले जान लीजिए, अप्रूप क्या होता है। इसमें क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, अलग अलग होता है, बनावट अलग अलग होता है, लेकिन उसका रासायनिक गुण समान होता है, ठीक है। बनावट अलग अलग होता है लेकिन रासायनिक गुण समान होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए कौन कौन से हमको जानना है, पहला जानना है हमको डायमंड। कार्बन का पहला अप्रूप क्या हो गया, डायमंड। डायमंड क्या है, ये सबसे दुनिया का सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलेगा, सबसे जो हार्ड है वो क्या, डायमंड। इसमें करंट पास नहीं होता, इसमें करंट पास नहीं होता। दूसरा पढ़ना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो आप देखे ही हो, पेंसिल जिससे हम लोग लिखते हैं, जिससे हम लोग लिखते हैं वो क्या है मेरा, ग्रेफाइट। और तीसरा है बकमिंस्टर क्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है, इसका यूज़ किया था, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। कार्बन से ये बना है, कार्बन इसको C60 भी बोलते हैं, C60 भी बोलते हैं। ग्रेफाइट तो हम लोग जान गए ये क्या है, ये गुड कंडक्टर है, इसमें करंट पास होता है। ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर, यानी लिख सकते हो सुचालक, क्या लिखोगे, गुड कंडक्टर, सुचालक हो गया। डायमंड क्या हो गया, बैड कंडक्टर, यानी कुचालक, क्या लिखेंगे, कुचालक। बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या हो गया, फुटबॉल की तरह होता है, किसके जैसा, फुटबॉल की तरह होता है। कार्बन इसको C60 भी बोलते हैं। और सबसे पहले खोजा गया था
किसके द्वारा? मिंस्टर के द्वारा, और इसलिए इसका नाम पड़ गया बकमिंस्टर थ्योरम। और इसमें कभी कभी पूछ देता है, इसको याद रखिए, बंकमिस्टर फ्लोरीन्स पे क्या होता है? कार्बन 60 होता है। इसमें जो हेक्सागोन होता है वो कितना होता है? हेक्सागोन कितना होता है? हेक्सागोन इस टाइप का बोलते हैं। इसमें 6 साइड होता है, इसमें 6 साइड होता है, उसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। और पेंटागोन कितना होता है ये बताना, इस बार ये पूछ सकता, कितना हेक्सागोन कितना पेंटागोन? पेंटागोन मतलब 5 साइड वाला, पेंटागोन मतलब हेक्सागोन होता है 20 और पेंटागन होता है 12। उसके बाद हमको पढ़ना क्या? हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना है? बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो किससे बना? देखिए, हाइड्रोकार्बन बना हाइड्रो और प्लस कार्बन, मतलब ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन कम और जिसमें ये कार्बन हो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन भी होना चाहिए और कार्बन भी होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ऐसे ही यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये किससे बना होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से। इसका कितना टाइप है? और मेनली हम लोग पढ़ेंगे 2 टाइप। कितना? 2 टाइप। तो ये तो बना होता है हाइड्रोजन और कार्बन से। इसका 2 टाइप पढ़ना हमको। एक पढ़ना है सेचुरेटेड। क्या पढ़ना? सेचुरेटेड, संतृप्त। और एक को पढ़ना है अनसेचुरेटेड। ठीक है, सेचुरेटेड को क्या बोलते हैं हिंदी में? संतृप्त। संतृप्त बोलेंगे किसको? सैचुरेटेड को। और अनसैचुरेटेड को क्या बोलते हैं? असंतृप्त। जैसे देखो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। और इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड रहेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असंतृप्त। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में क्या आता है? देखिए, सिंगल बॉन्ड में आता है अल्केन। क्या आता है? अल्केन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। इसका फार्मूला याद कीजिए, अल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, पूछा भी किया, अल्केन का CnH2n+2। इसको 2 भाग में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं अल्कीन, एक को क्या बोलते हैं? अल्कीन। और एक को बोलते हैं अल्काइन। याद है, सब पढ़ाया गया ना? अल्काइन, अल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। और अल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, अल्कीन में क्या होता है? यहाँ डबल बॉन्ड लगता है, और अल्काइन में क्या लगता है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल। चलो यहाँ देखो, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे ना, तीनों अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको पढ़ना अल्केन। क्या पढ़ना? अल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अल्केन का जो जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र बोलते हैं इसको, जनरल फार्मूला। डायरेक्ट एग्जाम यही पूछ देता है, CnH2n+2। ठीक है, जहाँ n का मान, n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करता है? 1 से। 1 2 3 4, कम से कम 6 तक पढ़ना। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। कितना? सिंगल बॉन्ड, मतलब एक लाइन। अब हम कब क्या बोलेंगे? देखो, कार्बन कितना रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? कार्बन 1 रहेगा तो क्या बोलेंगे? मिथ। इसको बोलते हैं उपसर्ग, प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं?
प्रीफिक्स, 2 रहेगा तो ईथ, 3 प्रोप, 4 रहा तो स्पेलिंग BUT बीट लिख जो पढ़ते हैं ब्यूट, क्या पढ़ता है, 5 रहा तो 6 को क्या पढ़ेंगे, हैक्स, 7 को हैप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, हाँ 7 तक काफ़ी है, 6 तक ही पढ़ लो। हैक्स हो गया, उसके बाद हैप्ट हो गया, ऑक्ट हो गया, नन हो गया, डेक हो गया, नन डेक, अनडेक हो गया, डोडेक हो गया, 6 तक काफ़ी है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं हम लोग, एक एक करके वैल्यू बैठाएंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5, देखो एक एक करके बैठाते हैं। n का मान 1 रखने पर, n का मान 1 रख, यहाँ पे रख रहे, देखो इस पर कितना हो जाएगा, C1 2n, तो 2 1 जा 2 प्लस, ठीक है यहाँ पे रखें तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया, CH4। अब यहाँ ध्यान दोगे कार्बन कितना, 1, कार्बन कितना 1, तो यहाँ देखो कार्बन 1 रहेगा तो क्या बोलता है, मीथ, क्या बोलता है, मीथ, और लगाना उसमें क्या, ANE, क्या लगाना, यहाँ क्या जोड़ना है ना, ANE, ये जोड़ना, तो कार्बन 1 है तो मीथ बोलेंगे, और लगाना सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ANE। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बनाना चाहें तो कार्बन 1 2 3 4, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, बनावट हो गया। फिर n का मान 2 लेते हैं, पुट n बराबर 2, यहाँ पे रखो, डबल करके 2 जोड़ देना, यहाँ तो क्या बोल रहे हैं, डबल करके 2 जोड़ना, तो यहाँ 2 है तो 2 का डबल कितना हुआ, 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6। डायरेक्ट करना सीखो, डबल करके 2 जोड़ना, तो इसका नाम क्या हुआ, मीथ ईथ, कार्बन 2 है तो ईथ, और ANE इथेन। अगर n का मान 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 लिए, अब देखो डबल करके 2 जोड़ते हैं, डबल, 3 का डबल 6, 6 और 2 8, यहाँ जो रहेगा उसका डबल करना, 2 जोड़ देना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 के लिए प्रॉप, प्रॉप और ANE लगा दी, क्या हो गया, प्रोपेन। इसी तरह प्रैक्टिस आप कर सकते हो 4 5 6 पे, जल्दी नोट कीजिए इसको। अगला पढ़ना अल्कीन, क्या पढ़ना है, अल्कीन, अल्कीन में लास्ट में क्या है, ENE, क्या है, ENE जोड़ेंगे, और यहाँ कार्बन कार्बन बीच में कितना, डबल बॉन्ड, इसलिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, इसलिए n का वैल्यू 1 से नहीं 2 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, 2 से, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन चाहिए ना डबल बॉन्ड के लिए, इसलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा देखोगे यहाँ पे हम बना रहे हैं, एक एक करके वैल्यू बैठाते हैं, पहले n बराबर 1 नहीं लेते हैं, याद रखो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से, n बराबर 2 रखने पर, चलिए यहाँ इस पर रखते हैं ये फॉर्मूला, ये तो आसान है, खाली डबल कर देना, C2H4, C2 नाम क्या हुआ, नाम देखना सीखिए, देखिए कार्बन कितना 2, कार्बन कितना 2, तो देखिए 2 को क्या बोलते हैं, ईथ, क्या बोलते हैं, ईथ, और जोड़ना क्या है, ENE, तो क्या हो जाएगा, इथीन। ठीक है, बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और रखना 4, तो इधर 1 दे दिए, इधर 1 दे दिए, तो 1 2 3 4 हो गया, इधर 1 2 3 4, कार्बन हो गया 1 2 3 4, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना, 4, 1 2 3 4। स्ट्रक्चर बहुत कम चांस है पूछने का, मैंने नाम, फिर n बराबर हम एक और ले लेते हैं, n बराबर 3 रखने पर, 3 रखेंगे तो क्या होगा, C3, यहाँ पे 2n डबल कर देना, तो 2 3 कितना हो गया, 6, नाम क्या होगा, 3 है, मीथ ईथ प्रॉप, प्रॉप, और ENE लगा देंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। C3H6, अगर ये बनाना चाहते तो हम बनाते हैं, यहाँ पे पहले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कितना, कार्बन कितना 3 है, बाकी सब सिंगल, बाकी सब सिंगल, खाली पहला दोनों के बीच में क्या, डबल,
अब इसको देखिए कैसे सेट करते हैं, ध्यान दोगे पीछे से। यार दो यहाँ पे 4 होना चाहिए, एक है, 1 2 3 4 हो गया। अब इधर कितना, 2 और 1 3 है, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। इसके यहाँ 2 है तो इधर 2 देंगे, कितना हो गया 4। अब हाइड्रोजन लिख देंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। ये स्ट्रक्चर हो गया, बनावट हो गया किसका, प्रोपिन का। इसका भी बना सकते हैं, C2H4 बनाना तो कैसे बनाइएगा, C इधर बस, इधर कितना हो गया 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन गया ये किसका, इथिन का। देखिए तीसरा पढ़ना अल्काइन, क्या पढ़ना है, अल्काइन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ लगाते हैं YNE, CnH2n-2। यहाँ भी n का वैल्यू स्टार्ट होता है 2 से, ठीक है। अब लिखते हैं n बराबर 2 रखने पर पुट n इक्वल टू 2, क्या होगा, ध्यान दोगे इसमें, पहले सेट करना सीख जाओ। देखो इस पर बैठा रहे हैं C2H कितना 2n, तो 2 2 जा 4 और माइनस कितना 2, तो C2 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 कितना होगा C2H2, C2H2। इसका नाम क्या देंगे हम लोग, कार्बन 2 है, देखो इसको बनाते हैं 1 2 3, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया 3, बचा कितना, इधर 3 है तो इधर 1 लेगा, इधर 1 लेगा, बस बन गया। ये इसका नाम होगा, कार्बन 2 है तो मिथ ईथ और YNE इथाइन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो याद रखना, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE, डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE। n बराबर 2 लिए और फिर एक तो और दिखाते हैं, n बराबर 3 लेने पर, 3 लेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो C3 2 3 या 6, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 यानी कितना हो गया H4, C3H4। इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ध्यान दो यहाँ पे 1 2 3, पहला में सिर्फ 3, उसका सिंगल, उसका सिंगल। अब देखो इधर 1 ले लिया है, अब कितना लेगा, ध्यान दो कैसे बनाते हैं, इधर 1 है 4 होता है तो इधर 1 1 2 3 4, इधर तो पूरा 3 और 1 पूरा 4 ले लिया, अब नहीं लेगा यहाँ पे, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 लेगा, 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा, कार्बन 3 है, मीथित प्रोप लिख के और लगा देंगे YNE, प्रोपाइन। चलो यहाँ ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, देखो इधर ये दोनों नोट में लिख लोगे। C2H4 इथीन, इथीन को क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, एथिलीन, क्या है एथिलीन। और इथाइन इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन। ये भी पूछा गया, जल्दी इसको नोट कीजिए। उसके बाद हमको पढ़ना अल्काइल। अल्काइल, अल्काइल में क्या होता है, CnH2n+1, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसका वैल्यू स्टार्ट होता है 1 से, अल्काइल। इसके बाद बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। अल्काइल, अल्काइल का क्या देखो फॉर्मूला, CnH2n+1, वैल्यू रखते हैं पुट n बराबर 1, n का मान 1 रखने पर यहाँ पे बैठाते हैं, इस पे देखो C1H कितना 2 1 जा 2 और +1 कितना हो गया CH3। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो कार्बन एक घर इसका खाली रहेगा, याद रखना एक घर क्या रहेगा इसका खाली रहेगा किसी से जुड़ने के लिए। इसका नाम कैसे देंगे, YL, तो इसका नाम देंगे मिथ, कार्बन 1 है मिथ हो गया और YL लगा देंगे, क्या मिथाइल, क्या हो गया मिथाइल। इसी तरह 2 के लिए 2 रखेंगे तो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऐसे चलेगा। जल्दी नोट कीजिए। जितना भी बता दिया गया सब प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। कहाँ तक हम बताएं, सब में 1 2 बाकी सब प्रैक्टिस करके लाओगे
और कल हम बताएंगे फंक्शनल ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाला ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या पढ़ना है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब सारा पढ़ना है, ठीक है। वहाँ से ही क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। चलिए ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।